मुस्तफा को विन करके कैसा लग रहा है? द कमिंग ऑफ द किंग। तो सारी एफर्ट शर्जीना डाले, फाइनली मेरे घर वालों ने मुझे सिखाया कि दुनिया में इज्जत सिर्फ पैसे की है। ये मोमबत्ती का क्या किस्सा था? अब हग नहीं करोगे मुझे? वो जो व्हाइट कपड़ों में आया था और शहजादे के साथ जो हुआ, आई एम सो हैप्पी। और शर्जीना, दोबारा से मुस्तफा को विन करके कैसा लग रहा है? मुझे उम्मीद थी कि तुम यही करोगी और तुमने तो मेरी उम्मीदों पे पूरी उतरी। मगर मुझे ये बताओ कि बार बार भाग जाने का ये आइडिया तुम्हें कौन देता था? पहले भी तुम भाग गई थी मुस्तफा को छोड़कर, फिर भाग गई, लेकिन शुक्र है कि तुम्हें अक्ल आ गई और मुस्तफा फाइनली तुमने भी आकर अपनी लॉन्ग लॉस्ट मोहब्बत को वापस से हासिल कर लिया। पर मुझे ये बताओ कि ये मोमबत्ती का क्या किस्सा था? हर जगह मोमबत्ती आ जाती है। जब तुम लोग मिले पहली बार तो मोमबत्ती थी, फिर उसके बाद जब शर्जीना गिरी तो मोमबत्ती थी, और फाइनली आखिर में फिर दोबारा मोमबत्ती। तो मोमबत्ती की एंट्री बड़ी हुई। अच्छा, एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, जब मुस्तफ़ा वहाँ पर बैठा हुआ लेटर लिख रहा होता है तो उसके साथ जो बुक रखी हुई थी उसके ऊपर लिखा हुआ था द कमिंग ऑफ द किंग। सो यस, इट वॉज द कमिंग ऑफ द किंग एंड ही फाइनली वॉन। आखिर में भी मुझे एंडिंग हैप्पी एंडिंग हो गई, आई एम सो हैप्पी। बट आखिर में भी एफर्ट शर्जीना ने क्यों लगाई? वो उसको बोलिए तुम अच्छे बन जाओ, तुम मेरे लिए वही पुराने वाले मुस्तफ़ा बन जाओ, कह रहे नहीं। एक तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास वापस आ गई है तुम्हारे करतूतों के बावजूद, फिर भी तुम उसको भेज रहे हो कि जाओ जाओ, मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड में भी वही घर वापस आई, आप कहाँ थे? मर्द को थोड़ा कम्युनिकेट करने में मसला होता है ना, समझा करो। एफर्ट्स तो डाल नहीं रहा, सारे एफर्ट्स शर्जीना डाले। ऐसा देखो नहीं रिश्ता था। बच गया ना, एफर्ट किसी ने भी डाली, खत्म। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुस्तफ़ा भी उतनी ही एफर्ट डाल रहा था। उसने उस पूरे लेटर में लिखा है, इतनी लंबी दास्तान लिखी, तुम लोगों ने एक छोटा सा पेपर था, कौन सा इतना लंबा उसने लेटर? पूरी दास्तान लिखी थी उसने कि भाई मैं तुमसे Handwriting बहुत छोटी होगी मोहब्बत ना। करता हूँ और मेरे लिए भी वो बच्चा उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना तुम्हारे लिए था। इतनी लंबी दास्तान लिख दी उसने। आप इससे ज़्यादा क्या चाहते हो तुम लोग? और पूरी एफर्ट वही डाल रहा था। बार बार उसको कॉल कर रहा था, वो फ़ोन नहीं उठाती थी, और आखिर में आकर घर क्यों नहीं गया? घर भी तो जा सकता था भाई, फूल लेके। तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मुस्तफ़ा डरा हुआ है, और वो यही हुआ कि उसने अपनी सारी एंड में जो फीलिंग्स बताई वो यही थी कि मैं अंदर से डरा हुआ था, मैं खौफजदा था। मुझे इस बात का डर था दोस्ती थी, शर्जीना तुम्हें एक कच्चा बंदा- खा जाएगी। नहीं, उसे ये था कि वो शर्जीना को लूज कर देगा। तो कम वो ऑन। अच्छा बात नहीं करेगा तब भी तो लूज कर देगा। एफर्ट भाई देखो, औरत को चाहिए होता है ये प्यार मोहब्बत, एफर्ट शो करो, आप दिखाओ उसको कि आप चाहते हो कि वो आपकी कर तो जिंदगी रहा में था, वो बार-बार उसको बुला रहा था, लेकिन वो बात ही नहीं सुनती थी। मुस्तफा ने फाइनली अपने अम्मा अब्बा को बोला कि भाई आपने मेरे साथ ये किया था और उसकी वजह से मैं इस तरह का, आपने मेरे दिमाग में हमेशा ये डाला कि पैसा ही इंपॉर्टेंट है, मैं ही नालायक हूँ, तो मैंने एफर्ट्स ही करना छोड़ उसने दिया। वो लाइन बोली, मेरे घर वालों ने मुझे सिखाया कि दुनिया में इज्जत सिर्फ पैसे की है। और जो उसने लाइन बोली ना कि और अगर यही वो हम कह रहे थे, याद है? हम पिछले इतने दिनों से यही कह रहे थे कि दोनों को यही चीज़ सिखाई गई कि पैसा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीज़ें गई भाड़ में। लेकिन उसने जो लाइन शर्जीना के लिए बोली, मुझे मुस्तफ़ा तुम उसको जाके खुद बोलते ना यार। उसने पहले जो बोला लड़के चली जाती तो सब्र आ जाता, और फिर उसने बोला था ना कि मैंने इसलिए पैसा कमाया इसके मेरी बीवी पर कोई दोबारा उंगली ना उठा सके, क्योंकि आप लोग मेरी बीवी के साथ ये करते थे, रुबाब को इज्जत देते थे। तो जो वो उसके इमोशंस, उसके डेप्थ थे, और वो जिस तरह रो रहा था ना, वो चीज़ बहुत इमोशनल थी मेरे लिए। मगर वो यही बात मैं भी पिछले कितने दिनों से बोल रही थी ना कि वो यही चाहता था कि अपनी बीवी की इज्जत करवा सके और उसकी अपनी फैमिली के लिए। नुकसान करने के बाद ही आपको क्यों एहसास होता है? आप पहले क्यों नहीं एहसास करते? वो जो व्हाइट कपड़ों में आया We watched the episode in the cinema and the whole house was like, भाई मुस्तफा की क्या एंट्री थी, वो पूरा सीन, वो पूरा शॉट। डॉन यार, बहुत अच्छा स्टाइल था, हमें बहुत मजा आया। हमने सिनेमा में ये पूरा ड्रामा देखा और हम मुस्तफा से मिले और वो हमें पहचान गया। अच्छा नहीं, मुझे यहाँ पे है कि रुबाब का इन्होंने एंड क्यों नहीं दिखाया? उसके साथ भी कुछ बुरा होता हुआ दिखाते हैं, क्योंकि उसने भी बुरा किया था शर्जीना के साथ, उसका भी कोई एंड दिखाते हैं। तुम लोगों ने मुझे ये बात कंप्लीट नहीं करने दी थी। रुबाब का वाकईतन बुरा हो चुका है उसके साथ, क्योंकि जिस बंदे को उसने इतनी मोहब्बत से अपनाया था वो शख्स जो है वो उसको एहसास ही नहीं है। वो तो अपना वेकेशन प्लान करी थी, उसको वो अमीर घर की लड़की, उसको नहीं उसको वो समझेगी चलो यार छोड़ो। फिर ये बात सब लोग 2-4 साल बाद उसको कोई और पसंद आ जाएगा और वो
निकल ऐसी लेगी। बात नहीं कहो, ऐसा नहीं कहो, ऐसा ही अमीर हो या गरीब हो, हर ऐस- इंसान की but फीलिंग्स होती हैं अमीर की बात नहीं, and but she she is is a hurt. spoiled brat, वो उसको पसंद आ जाएगा कोई। जहाँ यहाँ लड़कियों को शुगर डैडी चाहिए, वहाँ लड़कों को शुगर मॉमी भी चाहिए। बट But अदील की हेल्पलेसनेस, अदील जिस तरह रो रहा है, तड़प रहा है, मर रहा है, शहजादे और शहजादे के साथ जो हुआ, और वो जो मुस्तफ़ा ने उसको बात भी नहीं की, ग्लासेस, और मुस्तफ़ा ने कहा जमानत कराने आया था, गाड़ी में बिठाने नहीं आया था। और देखो उसे वो पुरानी बात भी याद आ गई ना कि जब वो जमानत कराने गया था तो उसने उसके साथ क्या सलूक किया था। तो बस यही है कि कभी किसी के साथ ऐसा बुरा मत करो, और ख़ासतौर पे अपने ब्लड रिलेशन के साथ यार, उसके साथ तो इतना अच्छा सलूक रखो कि हमेशा थिक एंड थिन में वो तुम्हारे साथ रहे। इन्होंने हमारे 7 स्टेजेस ऑफ लव की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। हमें तो 7 स्टेज पता थी मौत, लेकिन उन्होंने इसको जिंदगी में बदल दिया, जो एंड में उन्होंने उसको चेंज मौत करके हुई है किया। ना, मौत तो हुई एक बच्चे की। बट बेसिकली दे टोल्ड अस कि मौत के बाद जो मिलना है ना, आप जिंदगी में भी वो चीजें एंजॉय कर Eternal. सकते हो। मुझे लगता है उन्होंने ये शो किया कि जरूरी नहीं है कि आप मरो तो ही आपको कुछ हो, आप जिंदा भी रह सकते हो, आप अपनी जो सारी गलतियां हैं उनको ओवरकम भी कर सकते हो। बेसिकली यहाँ मौत हुई थी उन दोनों की, अनाओं की। शर्जीना ने एक स्टेप आगे बढ़ा, उसने माफ करने की कोशिश की, और मुस्तफ़ा ने भी एक स्टेप आगे बढ़ाया। तो एफर्ट्स दोनों तरफ से हुई। और वो लास्ट सीन मोमबत्ती वाला, वो सो ग्रेट, वो दरवाजे की इस तरफ बैठा है, वो उस तरफ बैठी है, और उन दोनों की जो कन्वर्सेशन थी, तुम मुझे बता सकते थे, तुम दीवारों से बातें करती रही, मुझे बोल सकती थी, मैं इसलिए परेशान था। फिर उसके बाद मिलना, वो बात करना, और उसने बोला ना अब हग नहीं करोगे मुझे, वो इतना दिस cute। ऑल्सो शोज हाउ लैक ऑफ कम्युनिकेशन कैन रूइन अ रिलेशनशिप। आपको कम्युनिकेट करना They चाहिए। needed to cry together. जो लॉस उनका हुआ था उसके ऊपर उन दोनों को इकट्ठे बैठकर रोना चाहिए था, बात और करनी उन्होंने चाहिए थी। बहुत देर के बाद इसका डिसीजन लिया। और उन लोगों देखो ये वो क्या था, ग्रीफ था जो अंदर ही अंदर वो दोनों लेके फिर रहे थे, मगर दोनों एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे थे। और वो ग्रीफ जब बाहर आया तो फिर वो फाइनली एक अच्छा Also सा the एक लव last स्टोरी scene, एंड हुई। जब वो दोनों की उनकी पिक्चर लगी है ऊपर, और बिल्कुल हाँ। नीचे वो बैठे हैं, तो वो सीन की डिपिक्शन भी बहुत अच्छी थी। एंड दो ऐसे इमोशनल सीन्स जिन्होंने मुझे एपिसोड में रुलाया। एक जब मुस्तफ़ा के अब्बा ने उससे माफ़ी मांगी, तो जिस तरह वो भाग के आगे गया ना एकदम तड़प के साथ, कि जितनी भी उसको माँ बाप से नाराज़गी थी, फिर भी उसने कहा कि नहीं। पर मुझे अम्मा के माफी मांगने पे कोई जरा मजा नहीं अम्मा आया। को तो अदील अभी भी अम्मा उल्टियां हुई जा रही थी मुझे उनको। अब्बा से बात हुई, अम्मा को कहाँ से पता चला उसे मार रहे हैं, वो बहुत तकलीफ में है, उसको दवाइयां भी नहीं दे रहे उसके। ये अम्मा को तो पता कब चला, अम्मा को इल्हाम हुए। और फिर अब मुझे पक्का यकीन था अम्मा इस तरह की हरकतें इसलिए करी। फिर मुस्तफ़ा ने जब कहा ना, अम्मा की चेहरे की, आपने इत्मीनान देखना था अम्मा के चेहरे पे, आंखों में सुकून उतरा है, चलो सारे बच्चे मेरे एक साथ एक घर में आ गए। और उसने जब अब्बा को लाके घर के पेपर्स दिए, दैट वाज द सीन जिसमें उसने बताया कि मैं ये एक बेटा अगर आपसे हाँ। छीन रहे तो आपको दूसरा बेटा आपको वही लूजर बेटा लाके दे रहा है। वेरी हाँ। वेरी पावरफुल। और जो शर्जीना ने एक जुमला कहा था ना, देखो वो जुमला वाकईतन चलता ही चला गया। उसने कहा कि किसी दिन तुम्हें फ़ोन करते करते मैं मर जाऊंगी मगर तुम फ़ोन नहीं उठाओगे। और एग्जैक्टली उसके साथ वही हुआ था कि वो फ़ोन कर रही थी और वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, जब वो लास्ट सीन्स उनके जब वो एगनी से गुजर रही थी और तकलीफ से गुजर रही थी। बट आई रियली वॉन्ट टू आस्क द मेकर्स कि आप इतनी लंबी हाईलाइट्स दिखाने का क्या मकसद था? एपिसोड वॉज मेयरली 30 to 40 मिनट्स। हमने इतनी लंबी हाईलाइट्स देखी हैं, आधे से ज़्यादा लोग उठ के जा चुके थे, हाँ। वो बाद में आए नहीं आए, जो भी हाईलाइट्स टेंशन ड्रॉप हो गई। आपने हाईलाइट्स छोटी भी रख सकते थे, हमें पता है क्या क्या हुआ था, आप कुछ हाँ। मेन सीन्स रख देते। इतना लंबा अगर आप 1-1.5 घंटा हमें सिर्फ यही दिखाएंगे तो हम कैसे देखेंगे? मगर उसने ये कहा था ना कि वादा तो किया था कि तुम्हारे लिए कमा के घर बनाऊंगा, ऐसा घर जहाँ से तुम्हें कोई ना निकाल सके और जहाँ पर सिर्फ तुम्हारी चले, तो उसने वो घर उसको बना दिया।